दोस्तों आदाब। रमज़ान का महीना, इफ्तार की बहारें, दस्तरखान की सजावट देख रहे हैं ना, और समझ ही गए होंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ। जी हाँ, आज मैं आपको पास्ता बनाकर दिखाऊंगी, मेरा पसंदीदा लजीज पास्ता। तो चलिए बनाते हैं। इसके लिए हमने पास्ता ले लिया है और पास्ता मसाला का पैकेट। पास्ता धोकर हमने उबलने के लिए रख दिया है। ये देखिए, यहाँ पर पास्ता उबल रहा है। पास्ता उबलने के बाद ऐसा दिखेगा। हम इसे पानी निकालकर साइड में रख देंगे। अब हमने कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। साथ ही हमने कटे हुए प्याज, लहसुन और ये हमारा घर का बना हुआ मसाला लिया है। इसमें मैंने मेयोनीज, ग्रीन चिली सॉस और चिली गार्लिक सॉस मिलाया है। साथ ही हमें लगेगा टोमेटो केचप और वही पास्ता मसाला। तेल गर्म हो चुका है, हमने इसमें प्याज डाल दिया है। धीरे धीरे प्याज को हम फ्राई करेंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं तेल गर्म है या नहीं। तेल गर्म हो चुका, हमने प्याज डाल दिया। अब हम इसे चलाते हुए कुछ देर तक रंग बदलने का इंतज़ार करेंगे। फिर हमने इसमें लहसुन भी डाल दिया है। अब हम दोनों को मिलाकर इसे भूनेंगे अच्छी तरह से। भूनते हुए इसका रंग बदल गया और ये थोड़ा सॉफ्ट भी हो गया है। इस वक्त हम इसमें पास्ता मसाला मिला देंगे। पास्ता मसाला मिला देंगे और इसे एक बार फिर चलाते हुए हम भूनेंगे। प्याज और लहसुन को धीरे धीरे भूनते हुए हमने इसमें पास्ता मसाला मिला लिया और अब हम इसमें मेयोनीज, चिली गार्लिक सॉस, चिली सॉस का ये जो पेस्ट बनाकर रखा है ये डाल देंगे। सब कुछ मिलाकर फिर से हम इसे धीरे धीरे भूनते हुए पकने देंगे। अब हमने इसमें टोमेटो केचप ऐड कर लिया है। देखिए, हमारा मसाला तैयार हो रहा है। कितना खूबसूरत इसका रंग आया है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। बस अब वक्त हो चुका पास्ता मिलाने का। हमने इसमें पास्ता मिलाकर चलाना शुरू कर दिया और फिर से एक बार पास्ता मसाला मिलाया है। यहाँ पर हम डालेंगे पास्ता सॉस। सबको मिलाकर अच्छी तरह से चलाते हुए हमने अपना पास्ता तैयार कर लिया। ये देखिए, लजीज पास्ता आपके सामने हाजिर है। तो मुझे उम्मीद है आप भी इसे ज़रूर बनाएंगे। आज हमारे इफ्तार में हमारे दस्तरखान की जीनत बना हुआ है ये लजीज पास्ता। तो दोस्तों, साथ रहें और अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें और आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं।